तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि पाई नेटवर्क के प्राइसिंग को इफेक्ट कर सकता है, जो कि पाई नेटवर्क को यहां पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाऊंगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली में क्या हो रहा है और इसका कैसे घाटा या फायदा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर यह तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग जो है अब वो है 0.3 तक भी गिर सकती है, जो कि एक मैसिव यहाँ पर ड्रॉप होने वाला है। मतलब कि ये एक ऐसा प्राइस ड्रॉप होगा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जुलाई में ऐसा कहा जा रहा है, तो ये सिर्फ एक हाइप बनाया जा रहा है या यहाँ पर कुछ रियलिटी भी है। हम इस चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि देखो, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब आप लोग यार थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो मेरे डेली एफर्ट्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब मैं सीधा आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं और आपको यहां पर कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि एग्जैक्टली मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर आप पढ़ सकते हो, देखो, द लार्जेस्ट एवर पाई नेटवर्क पाई टोकन अनलॉक इज सेट टू जुलाई 2025, अ जॉ ड्रॉपिंग 276 मिलियन पाई टोकन्स विल बी रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन। और यहाँ पर जो है यह रिलीज होंगे सर्कुलेशन में। दैट्स अबाउट 3.7% ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, मेकिंग इट अ मेजर इवेंट फॉर पाई इंटायर इकोसिस्टम। और कहा जा रहा है कि जो ये 276 मिलियन कॉइन्स अनलॉक होंगे दोस्तों, ये ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो है यहाँ पर 3.7% होगा और ये एक बहुत बड़ा मैसिव इवेंट होगा पाई इकोसिस्टम के लिए। विथ सेकेंड माइग्रेशन एंड नॉर्मल माइग्रेशन स्टिल पेंडिंग फॉर मैनी यूजर्स, द फ्लड ऑफ अनलॉक्ड कॉइन्स कुड पुश पाई प्राइस बिलो 3.0 इन शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में हम इसके प्राइस को 0.3 से भी नीचे देख सकते हैं। What it means for you: prepare for increased volatility, possible sell pressure, strategic time to accumulate or wait it out depending on your position। तो देखो इस तरीके की जो है न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में फैल रही है और मैंने ये एक जगह ही नहीं कई जगह सुन ली है। तो यहाँ पर देखो मैसिव कॉइन अनलॉक यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अब हम इसको देखो, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका डाटा यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि देखो 28 जून को इतना होगा, 29 जून 30 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, सारा का सारा यहाँ पर ये जो है डाटा वायरल घूम रहा है। और देखो हर महीने जो है यहाँ पर पाई अनलॉक होते ही हैं, आप सभी लोगों को पता है। अगर मैं आपको पाई के ऊपर लेके आऊँ तो देखो यहाँ पर जो है पाई का अभी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ये जो है 7.64 बिलियन है, जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग बिलियन देखा था, जो कि 1 बिलियन यहाँ पर लगभग इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को यहीं खारिज कर देना चाहूंगा, देखो इससे सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगा। अनलॉक्ड और लॉक्ड पाई दोनों के दोनों ही यहाँ पर पाई नेटवर्क ने सप्लाई में, सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऑलरेडी इनको इंक्लूड कर रखा है। अब जितने लोगों के पाई कॉइन्स लॉक्ड हैं या अनलॉक्ड हैं, वो सब का सब डाटा ऑलरेडी यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, जो कि 7.64 बिलियन है। तो यहाँ पर हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन जो फैला रहा है वो गलत फैला रहा है कि भाई यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज होने वाली है। अनलॉक टोकन्स और लॉक टोकन्स ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर। तो ये आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर चलना है कि इसकी वजह से अगर टोकन अनलॉक होते हैं तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई तब बढ़ेगी जब नए कॉइन्स माइग्रेट होंगे, सप्लाई में ऐड होंगे। अब भाई देखो, जिसने भी यहाँ पर कॉइन माइग्रेशन में डाला होगा उनके कॉइन्स माइग्रेट हो जाएंगे। जब वो माइग्रेट होंगे तो वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में कैलकुलेट होंगे। और ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ी है वो अनलॉक्ड होने से नहीं बढ़ी है, वो माइग्रेशन होने से, रिवॉर्ड्स मिलने से यहाँ पर जो है ये सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ के मिली है। तो आपको ये एक फेक न्यूज़ से दूर रहना है कि यहाँ पर टोकन अनलॉक हो जाएंगे तो भाई यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ जाएगी, नहीं। समझ में आ रहा है? अब इस पे फियर किस चीज़ का है? सबसे पहले तो भाई अब आप लोग सोचोगे कि यार
देखो जब ये अनलॉक्ड लॉक होने से सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो डर किस चीज़ का है? फिर तो ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर डर जो है वो इस चीज़ का है कि जब 276 मिलियन पाई अनलॉक्ड होंगे, मतलब जो लोग अपने पाई को लॉक करा के बैठे थे अब उनके पाई अनलॉक्ड हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस्तेमाल करना मतलब कि भाई देखो मार्केट में आपको मैं एक सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ तो पॉजिटिव सेंटीमेंट इतना फैल रहा है कि लोग जो है कह रहे हैं कि भाई हम 0.5 पे ही बेच देंगे, हम 0.4 पे ही बेच देंगे, हम 0.7 पे ही बेच देंगे, हम $1 पे ही इसको बेच देंगे। मतलब लोगों को अब लग रहा है कि पाई नेटवर्क का यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, क्योंकि देखो पाई नेटवर्क की कोर टीम ने यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में देरी किया है। अभी जो डेवलपमेंट दिए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाले दिए हैं, लेकिन जो इन्होंने खाली टाइम में अपनी कम्युनिटी का मूड हटाया है ना, वो यहाँ पर रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि देखो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो पाई नेटवर्क, वैसे भी खर्चा आप तो आपका घर का खर्चा तो चला नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? तो भाई इसको छोड़ के भूल जाओ। 6 साल में आपने क्या मेहनत किया है? मतलब डेली ऐप खोल के ऐड देख के माइन ही तो किया है। तो आप लोग इसको इतना प्रायोरिटी मत दो, आप लोग इसको लॉन्ग टर्म 1-2 साल के लिए भूल जाओ। यहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट जारी है, धीरे धीरे इकोसिस्टम में भी अब जो है लोग पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म में इसके प्राइस में थोड़ा सा अगर बदलाव देखने को मिलता है तो हमारा फायदा ही होगा, घाटा कुछ भी नहीं होगा। और अभी मतलब ये सोच लो कि यार अभी हमारे लिए आपके लिए पाई कॉइन की कीमत 0 है, समझ में आ रहा है? अभी आपको जो है इकोसिस्टम में आप पार्टिसिपेट करना है। जो ये चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेकिंग वगैरह आप ट्राई करके देखना, अगर स्टेकिंग का काम सिस्टम जो है सही वर्क कर रहा है तो स्टेक करो, पार्टिसिपेट करो इकोसिस्टम में। अब हम वापस से आ जाते हैं उसी बात के ऊपर कि फिर डर किस चीज़ का है? डर मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से जब लोगों के हाथ में ये कॉइन्स आएंगे तो लोग बेच के भागेंगे, और अगर लोग सेल करते हैं तो इसकी जो है डिमांड घटेगी। मतलब लोग इसको होल्ड नहीं करना चाहते, लोग इसको जल्दी से जल्दी बेच के भागना चाहते हैं। तो ऐसे कॉइन की डिमांड जो है वह डिक्रीज होती है, और जब डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस अपने आप ही डिक्रीज हो जाती है। ये इकोनॉमिक का रूल है। तो इस वजह से हमें शॉर्ट टर्म में प्राइसिंग गिरता हुआ दिख सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि माइग्रेशन भी ये लोग एक स्ट्रेटजी की वजह से हो सकता है कि ना करा रहे हो, क्योंकि जितने लोगों के पास माइग्रेट होकर कॉइन आएंगे वो बेच के भागेंगे। तो भाई देखो मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे मत रोको कि भाई हम माइग्रेशन ना करें, ठीक है? लोगों को ऐसे रोको कि लोग सेल ही ना करें। आप अपनी कम्युनिटी में डेवलपमेंट इतना दिखाओ कि लोग जो है सेल ना करें। और आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर कल को ये इसका प्राइस और नीचे जाता हुआ दिखेगा तो भाई घबरा करके अपने सालों के मेहनत को, अपनी माइनिंग को बर्बाद मत कर देना। आप जो है इन कौड़ियों के दाम में बेच के मत भाग जाना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जिसको इमरजेंसी है जो जैसा है वो कर सकता है, बट अगर मैं आप लोगों की जगह पे हूँ तो मैं इसको कौड़ियों के दाम पे कभी नहीं बेचने वाला। मेरा क्या काम है, मैं पता क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे मीम कॉइन्स और यहाँ वहाँ चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, अर्न करता हूँ, और मैं इनको होल्ड करके भूल जाता हूँ। अभी भी मैंने अपने वॉलेट में बहुत सारे कॉइन्स ऐसे रखे हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल कम है, लेकिन उनको मैं भूल गया हूँ। मैंने ये सोचा है कि भाई उनसे मेरा घर खर्चा, रोटी खर्चा तो चल नहीं रहा है, कल को फ्यूचर में अगर मुझे बढ़िया पैसा दे गए तो दे गए। अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि भाई तो ऐसे ही बोल रहा है, कभी फ़ायदा हुआ भी है? यस, एक्स एम्पायर एक मीम कॉइन का टोकन था, मैंने अर्न किया था। उस टाइम पे उसकी वैल्यू 2-2.5 हज़ार रुपये थी, लेकिन मैंने उसको जो है एकदम से छोड़ा, और कुछ दिन के बाद आके देखता हूँ तो भाई मार्केट में डेवलपमेंट वगैरह जो भी हुआ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया कि भाई मेरे उन 2000 के 20-25 हज़ार रुपये बना करके वह दे के गया था, और मैंने पीक पीरियड में जब वो पीक पे था तो मैंने सेल कर दिया था। तो यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, कभी भी डाउन अगर हो और आप ये सोच के भाग जाओ कि नहीं जी अब तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखो यार पाई नेटवर्क एक बेसिकली बहुत करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ये इतनी जल्दी डस्ट में नहीं मिलेगा। पाई नेटवर्क की कोर टीम निकम्मी है, और निकम्मी है मैं 10 बार बोलूँगा। इवन आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि कमेंट कर दो कि भाई ये लोग निकम्मे हैं, बट पाई एज अ प्रोजेक्ट निकम्मा नहीं है। पाई एज अ प्रोजेक्ट बहुत विजनरी चीज़ है। यहाँ पर जो है ये एक मोबाइल माइनिंग का फीचर देता है, जो कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज अभी इस चीज़ में लैग कर रहे हैं। बिटकॉइन में कितनी ही एनर्जी यूज़ होती है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है यह आप सोच के चलो कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे के जा सकता है। अभी आप लोग जो है बिल्कुल बस मेरे से जुड़ जाओ, आप लोग मेरे वीडियो से लगातार जो है
इंटरेक्ट करो, आपको हर एक अच्छी और बुरी चीज़ तो बताता ही रहूँगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों को उसमें नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताता रहता हूँ, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम के ऊपर जाके अवश्य जुड़ जाना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यह एक प्रचार है और आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। मेरी इसके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना यह जो है साइट मेरे द्वारा वेरीफाइड है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका नाम है बेस्ट स्टेकिंग, और ये जो है आपको बोल रहा है कि स्पेसिफिकली आप यहाँ पर USDT स्टेक करके अर्निंग कमा सकते हो कंसिस्टेंट तरीके से। और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। देखो, और देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसके एडवांटेजेस के बारे में ये बता रहे हैं कि फिक्स परसेंटेज, रिलायबिलिटी गारंटी और एलोकेशन ये जो है फेयर तरीके से यहाँ पर करते हैं। और आप यहाँ पर ये देख सकते हो। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो देखो इन्होंने यहाँ पर जो है इसके डिटेल भी साझा किए हुए हैं हम लोगों के साथ में। तो यहाँ पर 10 से अगर आप 51 USDT लगाते हो तो आप जो है 30% पर डे का रिटर्न यहाँ पर पाओगे। अगर आप 50 से 201 के बीच में लगाते हो तो 31%, और ऐसे इसका जो है अमाउंट बढ़ता चले जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, मैंने लॉगिन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसमें जो है लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे 20 USDT यहाँ पर लगा दिए और ये 30 दिन के लिए ये जो है लॉक कर दिए। और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ स्टेकिंग के ऊपर, और ये जो है कन्फर्म, मिनिमम आप 30 दिन के ऊपर कर सकते हो। अब मेरे को हर जो है 24 घंटे में 6 USDT यह जो है बना के देगा, और यहाँ पर इसका भी डिटेल मैं बता देने वाला हूँ। अब आपको अगर इसमें बैलेंस ऐड करना है तो रिचार्ज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, BP20, BNB, BP20, USDC, TRX, TRC20। आप इनकी मेथड से यहाँ पर जो है डिपॉजिट भी करवा सकते हो अपने USDT। और जब आपका यहाँ पर, अब देखो जैसे मैंने $6 की अर्निंग यहाँ पर कर ली है इसकी मदद से, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको विड्रॉ करने वाला हूँ। विड्रॉ करने के लिए मैं अपना BP20 का USDT वॉलेट एड्रेस डालूंगा और यहाँ पर अमाउंट डालूंगा। मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा। सिक्योरिटी पासवर्ड वही है जो आपको लॉगिन करते टाइम यहाँ पर जो है मिला होगा, और ये जो है सक्सेसफुल हो गया और ऑलरेडी ये जो है विड्रॉ आपको हो जाएगा आपके वॉलेट में। तो दोस्तों मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अवश्य चेकआउट कर लेना।